नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और स्वागत है आपका जीके न्यूज़ एनालिसिस में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पॉपुलेशन और पॉल्यूशन एक साथ लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इन दोनों को ही रोकने के लिए ना ही सरकार कुछ कर पा रही है और जनता भी हर बार की तरह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाती है। ऐसे में सब कुछ सरकार पर डाल देना इस चैलेंज का सोल्यूशन तो नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सिटीजन्स की भी बनती है। कम से कम जो सक्षम हैं, जो जागरूक हैं, उनको तो इस मुद्दे पर सामने आना ही चाहिए। जहां ज़्यादातर देश के बड़े बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पर ही काम करते हैं, वहीं कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं इस देश में जो देश और एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा काम भी करते हैं। अब सरकार की नीतियों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे इंडिया की ऐसी कंपनीज जिन्होंने इंडिया की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है और इनोवेशन की दुनिया में भी बड़ा नाम बनाया है। जहां एक तरफ इलॉन मस्क अपनी टेस्ला को बेचने के लिए भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की कंपनियां टेस्ला को टक्कर देने के लिए बाजार में उतर चुकी हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इन सब की बसेस ने वॉल्वो जैसी कंपनीज के आगे मजबूत दावेदारी पेश की है। टाटा मोटर्स 2019 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि पॉल्यूशन रिड्यूस करने में बहुत कारगर साबित हुआ है और अब टाटा मोटर्स 50,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर चुका है। अब सरकार की ड्यूटी बनती है यहाँ पे कि ऐसे व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए, जैसे कि पेट्रोल पंप की तरह ही जगह जगह चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कराए, ईवी पर सही अमाउंट में सब्सिडी प्रोवाइड करे ताकि आम जनता डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद सके। अब 2025 से पहले ही टाटा की कई बड़ी रेंज की गाड़ियां 20 लाख से भी कम रेंज में मार्केट में उतरने वाली हैं, जो कि हम भारतीयों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। वहीं भारत में ये हमारे बिगड़ते हुए एनवायरनमेंट को तो बचाएगा ही, साथ ही रोज़गार और इनोवेशन को भी बढ़ाएगा। यकीनन इससे हमारे इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो ग्रोथ है उस पर तो असर पड़ेगा ही। अब आप सोचेंगे कि इन सब से क्या होगा और इतनी धीमी गति से विकास होगा तो विकसित देश कहलाने में हमें अभी और कितने साल लगेंगे। देखिए, ये बात तो सच है कि भारत में विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी चल रही है, होगी ही। जब बिना विचार विमर्श के जब पार्लियामेंट में बिल को पास करके कानून बना दिया जाएगा तो विरोध में जनता तो उतरेगी ही। इससे सरकारों का ध्यान तो भटकता ही है और ऐसे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कभी भ्रष्टाचार के चलते तो कभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे और कभी कुछ नहीं तो फंड्स की कमी की वजह से ही हमारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। और इन्हीं सब के चलते जब सरकार के हाथ बन जाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स सामने आते हैं। इसीलिए सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक बार, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, मतलब अगर आप मजबूत हैं तो सामने वाला मजबूत इंसान भी आपकी मदद के लिए, आपके सहयोग के लिए सामने आएगा। अब जैसे कि स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसीज़ ने सच में भारतीयों का नाम तो बनाया है। पहले जहां कंज्यूमर होने का टैग लगा होता था, वहीं अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं बल्कि दुनिया में गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगे हैं। जैसे कि इंडिया का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जिसे हम यूपीआई के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। डिफेंस फील्ड में भी हमने खुद से ही कॉम्बैट वेपन्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं। जैसे कि दुनिया में हमने अपनी डिफेंस मार्केट खुद तैयार कर ली है। और बात करें इसरो की, तो सबसे कम बजट में मंगल पहुंचने का रिकॉर्ड भारत के नाम इसरो की वजह से ही हुआ है। और ऐसे ही तमाम इनोवेशन से ये भारत का नाम रोशन करता जा रहा है। जब सोशल एक्टिविस्ट समस्याओं को कोर्ट में भाग दौड़कर सुलझा रहे होते हैं, तभी उसी वक्त देश के किसी कोने में होनहार नौजवान इंजीनियर्स आईआईटीज के थ्रू ई रिक्शा, प्योर ऑर्गेनिक, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, पोल्यूशन से बचने के लिए ऑक्सीजन टावर्स, एयर फिल्टर्स डेवलप करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में हमने इनोवेशन नहीं की है। कोविड का समय आपको ज़रूर याद होगा। कोविड वैक्सीन डेवलप करके दूसरे देशों में भी सप्लाई की है हमने, उनकी भी जानें बचाई हैं हमने। इससे एक बात तो पक्की है कि भारत की सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी है और यही कारण है कि भारत के बाहर के लोग भी हमें विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपको ये यकीन ज़रूर हो जाएगा कि ये भारत, नया इंडिया किस तरीके से बना है और इसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि कई देश ऐसे हैं जो भारत से 5G टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते हैं और तो और इंडिया धीरे धीरे आईफोन की प्रोडक्शन में भी एक बड़ा रोल प्ले करने लग गई है। टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज ने अपनी पहुंच दुनिया के बाहर भी फैला रखी है और इसके व्हीकल्स पर पूरी कंट्रीज डिपेंड करते हैं।
कई डिफेंस इनोवेशन भी दी हैं हमने, जैसे कि पिनाका एंटी मिसाइल सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल, तेजस प्लेन, लैंड माइन डिटेक्टर्स और ड्रोन्स। और अब तो एम्यूनेशन और प्रोटेक्टिव शील्ड भी यहीं पे डेवलप होने लगी हैं। अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। और तो और हम इंडियंस ही हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा क्रिएट करते हैं। टॉप क्रिएटर्स में नाम है हमारा। गूगल के जीपीएस या ट्विटर पर डिपेंडेंसी ना हो, इस वजह से हमने जीपीएस के तरीके से नाविक और ट्विटर के ही जैसा कू ऐप हमने बनाया, ताकि हम उन पर डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म हो जाए। और सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नज़र से देखें तो भारत के आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एंड्रॉयड और iOS को पछाड़ते हुए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS बना लिया है, जिससे अब हमारी सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब आप ये ज़रूर सोचेंगे कि नया इंडिया पावरफुल तो ज़रूर हुआ है, पर ये सब इतना लेट क्यों हुआ, पहले नहीं हो सकता था? देखिए, अब आप इसे आपदा में अवसर कह लीजिए या फिर नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, उदारवादी नेचर के। जब समस्या बड़ी हो जाती है तब हम इंडियन से उतरते हैं बदलाव के लिए। शिकायत करके पीछे हट जाना या फिर सिस्टम को ही कोसते रहना कि सिस्टम ये नहीं कर रहा, सिस्टम वो नहीं कर रहा, और सिस्टम पे ही सब कुछ टाल देना, ये ठीक नहीं है। सरकारों को भी समझना चाहिए कि डेवलपमेंट में उनका ही फ़ायदा है। अब देखिए, यहाँ ना ही मैं सरकार को क्रिटिसाइज़ करूँगी और ना ही उनकी तारीफ़ करूँगी। यहाँ बात हो रही है बदलते हुए भारत की, सशक्त भारत की, कि ये कितना सशक्त हुआ है और कितना हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए GK न्यूज़ एनालिसिस को, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।